हेलो दोस्तों, ट्रेडिंग आज से कई साल पहले सिर्फ अमीर लोगों की या फिर अपर क्लास के लोगों के इंटरेस्ट की चीज मानी जाती थी। लेकिन आज की डेट में स्मॉल बिजनेसमैन, वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जो भी अपनी एक साइड इनकम क्रिएट करना चाह रहा है, जो भी फाइनेंशियली ग्रो करना चाह रहा है, वो ट्रेडिंग को समझ रहा है, ट्रेडिंग को सीख रहा है, उसमें इंटरेस्ट ले रहा है। आज की डेट में इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा लोग एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं। इसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि पहले ट्रेडिंग करने के लिए कुछ ही फर्म्स होती थी, उनमें जाकर रजिस्टर करना पड़ता था, बाइंग की रिक्वेस्ट डालो, सेलिंग की रिक्वेस्ट डालो, कई सारे झंझट, कई सारी फॉर्मेलिटीज, कई सारे कागजात। लेकिन आज की डेट में हर चीज ऑनलाइन हो चुकी है, सिंपल हो चुकी है, आप फोन से ही ट्रेडिंग कर सकते हो। इसीलिए इसकी अवेयरनेस बढ़ रही है, इसमें लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम क्विकली जानेंगे कि ट्रेडिंग होता क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग की, जो कि आजकल ग्लोबली बहुत पॉपुलर है। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग को कैसे सीखना है, कैसे उसमें इन्वेस्ट करना है, कैसे उससे कमाना है। साथ में मैं आपको बताऊंगा क्यों फॉरेक्स ट्रेडिंग सही है, क्यों करनी चाहिए। लेकिन साथ में मैं डार्क साइड भी बताऊंगा, कौन सी चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉरेक्स ट्रेडिंग करने से पहले। तो अगर आप फाइनेंशियली ग्रो करने में इंटरेस्टेड हो, इस एक्स्ट्रा इनकम को समझने में इंटरेस्टेड हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ट्रेडिंग क्या है? किसी भी चीज को खरीदना और बेचना ट्रेडिंग है। कुछ लोग शेयर्स को खरीदते बेचते हैं, कुछ करेंसीज को खरीदते बेचते हैं, कुछ बॉन्ड्स को, कुछ गोल्ड को। यह है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग एक ऐसी चीज है जहां पे किसी चीज के प्राइस, दाम या डिमांड, उसके घटने और बढ़ने में, दोनों में प्रॉफिट कमाया जा सकता है। अगर सही स्ट्रेटजीज लगाई जाए तो दोनों तरफ जीत है। ये एक विन विन सिचुएशन है। ट्रेडिंग से आप अपनी रेगुलर इनकम के साथ बोनस इनकम क्रिएट कर सकते हो, वो भी वाइट इनकम, लीगल इनकम। आप अपनी अनसर्टेनिटीज के लिए फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट्स करके रख सकते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करके रख सकते हो। ट्रेडिंग से जब एक इंडिविजुअल ग्रो करता है, देश का ट्रेड ग्रो करता है और देश भी ग्रो करता है। 4 ऐसी मार्केट्स हैं जिसमें लोग जनरली ट्रेड करते हैं। सबसे पहले करेंसी मार्केट यानी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इंडिया में कैसे फॉरेक्स ट्रेडिंग की जाती है, कहां की जाती है, कंप्लीट गाइड आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। इसके अलावा शेयर मार्केट होती है, जहां पे लोग शेयर्स बेचते हैं, स्टॉक बेचते हैं, खरीदते हैं, शेयर के प्राइस घटने बढ़ने पे ट्रेड करते हैं। कमोडिटी मार्केट, बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके प्राइस घटते हैं, बढ़ते हैं, कई रीजंस की वजह से, नेचुरल रीजन की वजह से, तो इन्फ्लेशन की वजह से। फॉर एग्जांपल डीजल, आटा, चीनी, गोल्ड, सिल्वर, तांबा, तो इनके प्राइसेस घटने और बढ़ने पे भी बहुत लोग ट्रेड करते हैं। उसको कमोडिटी मार्केट ट्रेडिंग कहते हैं। और फोर्थ आ गया आपका डिजिटल करेंसीज की ट्रेडिंग। आजकल क्रिप्टो करेंसीज भी पॉपुलर हो रहा है, तो क्रिप्टो करेंसी के दाम के घटने बढ़ने, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वहां भी लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो अब हम समझेंगे क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग वो है जब हम करेंसीज को एक्सचेंज करके पैसे कमाते हैं। जैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीदा, शेयर बेचा, इसमें करेंसीज के बीच में ट्रेड होता है, जैसे कि रुपी, डॉलर, यूरो, इनके बीच में ट्रेड होता है। अब जब हम घूमने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, तो नेचुरल है हम करेंसी एक्सचेंज कराते हैं। अगर यूएस जाता हूं आज मैं, तो आज 100 रुपीज अगर मैं देता हूं तो मुझे अराउंड 1.35 यूएसडी मिलता है। वही मैं नेपाल जाता हूं तो 100 रुपीज देता हूं तो मुझे अराउंड 160 नेपालीज रुपी मिलता है। मतलब 2 करेंसीज में आपस में फर्क होता है। कोई भी करेंसी का पेयर हमने पकड़ा, आईएनआर और यूएसडी, फर्क है, आईएनआर और नेपालीज रुपी फर्क है। और ये करेंसीज के प्राइस घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। इसके हिसाब से फॉर एग्जांपल यूएस डॉलर आज से 10 साल पहले अप्रोक्सीमेटली 45 रुपीज का था और आज की डेट में 75 रुपीज का है। अब सिंपल सा पॉइंट है कि जहां भी किसी चीज की प्राइस घटती बढ़ती है, वहां पे ट्रेडिंग का स्कोप होता है, वहां पे प्रॉफिट क्रिएट करने का स्कोप होता है, वहां पे इन्वेस्ट करने का स्कोप होता है। एक और एग्जांपल देता हूं। एक करेंसी पेयर ले लेते हैं, यूरो और जापानीज येन। 2019 में 1 यूरो में आप 119 जापानीज येन ले सकते थे और आज 2021 में आप 1 यूरो में 133 जापानीज येन ले सकते हो। अब जिन्होंने उस वक्त इस पेयर पे इन्वेस्ट किया होगा, यूरो और जापानीज येन के पेयर पे इन्वेस्ट किया होगा, आज वो उसको एक्सचेंज करें तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब तो प्रॉफिट देख के मन कर गया होगा, वाह यार क्या प्रॉफिट है, ट्रेडिंग करते हैं। लेकिन रुक जाओ, जब तक किसी चीज की नॉलेज नहीं, एजुकेशन नहीं, तब तक उस चीज में इन्वेस्टमेंट नहीं, ट्रेडिंग नहीं। 4 पॉपुलर तरीके हैं जिससे लोग फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं। पहली टाइप है स्कैल्पिंग। यहां पे ना ट्रेडर्स बहुत छोटे टाइम के लिए, बहुत शॉर्ट टाइम स्पैन के लिए ट्रेड करते हैं। मतलब थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ तो ट्रेड कर लिया,
ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकता है बहुत लोगों के लिए, क्योंकि छोटे छोटे यूनिट्स पे आप ट्रेड करते हो। फिर आती है डे ट्रेडिंग। डे ट्रेडिंग में ट्रेडर्स पूरा दिन करेंसी पेयर पे ट्रेड कर सकते हैं। जब उनको लगे कि अब प्रॉफिट है तो वो वहां पे प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग डे ट्रेडिंग से आगे होती है, मतलब यहां पे आप एक दिन से ज्यादा करेंसी पेयर को रखते हो, देखते हो किस दिन प्रॉफिट हो रहा है, उस दिन आप अपना प्रॉफिट बुक करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने मंडे को इन्वेस्ट किया तो आपने थर्सडे, अगले ट्यूसडे, कुछ दिन, एक दो हफ्ते वॉच किया और जिस दिन आपको प्रॉफिट लग रहा है उस दिन आपने अपना ट्रेड कर लिया। फोर्थ आती है पोजीशन ट्रेडिंग, जहां पे लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है। ये कई दिन, हफ्ते, सालों तक का प्लान हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन है कि यार आने वाले टाइम में मेरा ये पैसा इतना हो चुका होगा, तो वो है आपकी पोजीशन ट्रेडिंग। अब बात आती है कि फॉरेक्स ट्रेड कैसे करें। किसी भी चीज को करने से पहले उसकी अप्रोच, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसके प्लेटफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच लो कि आपको ट्रेड करना है, लेकिन आपको आइडिया ही नहीं है कि फॉरेक्स मार्केट में ट्रेंड्स क्या हैं, स्ट्रैटेजीज क्या है, एनालिसिस क्या है, टूल्स क्या है। बिना नॉलेज के अगर आप कोई चीज करते हो तो उसमें आपका नुकसान हो सकता है। चाहे आपने सिर्फ 100 रुपीज, 1000 रुपीज ही आप सोच रहे हो इन्वेस्ट करने की, कोई भी अमाउंट हो, लेकिन नॉलेज जरूरी है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा OctaFX, जो एक फॉरेक्स ब्रोकर ऐप है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट से पहले इन्वेस्टमेंट की नॉलेज पे फोकस करते हैं। ये इंश्योर करते हैं कि आपका फोकस अंडरस्टैंडिंग पे हो, कॉन्सेप्ट्स पे हो, मेथड्स पे हो, तरीकों पे हो, सो दैट आप ट्रेडिंग को अच्छे से समझ पाओ। इनके वेबिनार्स के थ्रू, ट्यूटोरियल्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू ये आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी इंक्रीज करते हैं और ट्रेडिंग से पहले आपको ट्रेडिंग का मास्टर बनाते हैं। OctaFX को बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर ऑफ इंडिया 2021 का अवार्ड भी मिला। और आजकल आप IPL देख रहे होगे तो आपने देखा होगा कि दिल्ली कैपिटल्स क्रिकेट टीम के ये ऑफिशियल स्पॉन्सर भी हैं। और जानने के लिए क्विकली इनकी वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये मैंने टाइप किया OctaFX और ये है इनकी वेबसाइट। आप देख सकते हो कि इसमें आपके डिपॉजिट्स, विथड्रॉल्स और फाइनेंसेस के बारे में पता चल सकता है। साथ ही ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में भी आप पढ़ सकते हो। और इसके बाद आप एनालिसिस और एजुकेशन सेक्टर में जाके मार्केट एनालिसिस, फॉरेक्स के बेसिक्स, ट्यूटोरियल्स, लाइव कोर्स, फॉरेक्स न्यूज, मार्केट इनसाइट्स, वेबिनार जैसे कई रिसोर्सेज का फायदा उठा सकते हो। तो ये एक तरह का नॉलेज पैक्ड ऐप है आपकी फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए। अब सीधा मार्केट में ट्रेड करने से बेटर है पहले आप ट्रेड करने की प्रैक्टिस करो। उसके लिए आपको चाहिए होगा डेमो अकाउंट। OctaFX आपको एक डेमो अकाउंट भी देता है, जहां पे आप रियल मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन बिना रियल मनी लगाए। और जब आप डेमो अकाउंट से प्रैक्टिस करके सीख जाओ तो आप रियल टाइम में ट्रेडिंग कर सकते हो। और आप मेरा पर्सनल प्रोमो कोड HIMISH100 यूज कर सकते हो, जिससे आप अपने डिपॉजिट को डबल कर सकते हो और अपनी ट्रेडिंग कैपिटल को बढ़ा सकते हो। इसमें मिनिमम डिपॉजिट जो है वो 3000 रुपीज है, जिससे आप शुरुआत कर सकते हो और कमीशन 0% है। और मैं ट्रांसपेरेंसी और ऑनेस्टी के लिए आपको बता दूं कि OctaFX हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर हैं, लेकिन मैं इस ब्रांड को इसलिए एंडोर्स कर रहा हूं क्योंकि ये ट्रेडिंग से पहले इन्वेस्टमेंट की नॉलेज पे, फाइनेंशियल लिटरेसी पे फोकस करते हैं। अब आ गए हम अपने नेक्स्ट पार्ट पे। आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग करो, किसी भी मार्केट में ट्रेडिंग करो, हर मार्केट के, हर तरह की ट्रेडिंग के कुछ प्लस और कुछ माइनस होते हैं, कुछ ब्राइट साइड्स होती हैं, कुछ डार्क साइड्स होती हैं। और इन्वेस्ट करने से पहले, ट्रेड करने से पहले आपको दोनों साइड्स का पता होना बहुत जरूरी है। तो फॉरेक्स मार्केट की क्या ब्राइट साइड है और क्या डार्क साइड है, ये जानते हैं। शुरू करते हैं ब्राइटर साइड से। क्या है इसके प्लस पॉइंट्स? अब देखो कितनी सारी कंट्रीज है और हर कंट्री के पास करेंसी है, इसीलिए फॉरेक्स मार्केट ग्लोबली वन ऑफ द लार्जेस्ट मार्केट है, जिसकी वजह से इसमें बाइंग सेलिंग चलती रहती है, अपॉर्चुनिटीज हमेशा अवेलेबल रहती है, लिक्विडिटी हमेशा बनी रहती है। और मैं ये भी बता दूं कि 2019 के एक सर्वे के हिसाब से एक दिन में फॉरेक्स मार्केट में $6.6 ट्रिलियन की ट्रेडिंग की जाती है, विच इज 25 गुना मोर देन स्टॉक मार्केट। नेक्स्ट बेनिफिट है कि इजीली एक्सेसिबल मार्केट है। इसमें अपना अकाउंट सेटअप करना बहुत इजी, आप 1 से 3 दिन में अकाउंट सेट कर सकते हो। और इसमें टाइमिंग भी आपको ज्यादा मिलती है, वीकडेज में आप 24 आवर्स इसमें ट्रेड कर सकते हो। थर्ड है बेनिफिट ऑफ लीवरेज। बोरोड फंड्स को ट्रेडिंग की भाषा में लीवरेज कहा जाता है, जो हर मार्केट में होती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट में इसकी रेशियो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से कई ट्रेडर्स हाई रिस्क पे हाई प्रॉफिट क्रिएट कर लेते हैं। सिंपल टैक्स रूल्स। बहुत सारी मार्केट्स के कंपैरिजन में फॉरेक्स मार्केट के टैक्स रूल्स कंपैरेटिवली सिंपल है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स इसके ऊपर टैक्सेशन इजी रखती हैं, क्योंकि वो इस चीज को एनकरेज भी करती है, इससे जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी मिलती है। फिफ्थ एंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट, नो प्राइस मैनिपुलेशन।
फॉरेक्स मार्केट में प्राइस मैनिपुलेशन नहीं होती। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी ब्रांड ने कोई स्टेटमेंट रिलीज कर दी, किसी इन्फ्लुएंशियल बंदे ने कुछ कह दिया और मार्केट हिल गई, किसी सेलिब्रिटी ने कोई ट्वीट डाल दी जिसकी वजह से फॉरेक्स मार्केट में उतार चढ़ाव आ गया। सो इस तरह की प्राइस मैनिपुलेशंस मीडिया की वजह से, लोगों की वजह से इसमें नहीं होती। अब क्या है फॉरेक्स ट्रेडिंग की डार्क साइड? सबसे पहले बहुत सारे लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में एंटर तो कर जाते हैं लेकिन नॉलेज नहीं होती, लैक ऑफ नॉलेज। इच्छाएं हैं लेकिन मेहनत करने को रेडी नहीं है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मार्क्स तो चाहिए लेकिन पढ़ने को तैयार नहीं है, बिजनेस चलना तो चाहिए लेकिन सीखने को तैयार नहीं है, प्रमोशन तो चाहिए लेकिन ऑफिस में मेहनत करने को तैयार नहीं है, फॉरेक्स में रिटर्न्स तो चाहिए लेकिन नॉलेज लेने को तैयार नहीं है। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम ब्लाइंड गेम्स खेलते हैं। किसी ने कह दिया ए में इन्वेस्ट कर ले, बी में ट्रेड कर ले, सी को सेल कर ले, इस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं और जिससे नुकसान होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो ये चीज मैं बार बार कहता हूं, आज फिर कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट एक आर्ट भी है और साइंस भी है। ये आनी चाहिए, मनी को ग्रो करना आना चाहिए, लेकिन ब्लाइंडली मत चलो। किसी भी मार्केट में इन्वेस्ट करो, किसी भी तरीके से ट्रेड करो, लेकिन नॉलेज गेन करके करो सो दैट एक्चुअली में आप अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर पाओ। सेकंड पॉइंट जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि मैं कवर करूं, क्योंकि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मुझसे एज में छोटे हैं, मैं उनका बड़ा भाई हूं, तो मेरा गाइड करना जरूरी है। कई बार मैंने ऐसे मैसेजेस देखे, कई बार ऐसे कमेंट्स देखे, कई वीडियोस के नीचे, मेरी नहीं दूसरों की वीडियो के नीचे भी, कि किसी से उधार लेके हमने स्टॉक मार्केट में लगा दिया, क्रिप्टो में लगा दिया, फॉरेक्स में लगा दिया, मम्मी से पापा से कोई पैसे लिए किसी और पर्पस से और ट्रेडिंग में लगा दिए। मेरी रिक्वेस्ट है, आप सबको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसे उधार पकड़ के, ऐसे किसी और का पैसा पकड़ के इस तरह से आप किसी भी तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट मत करो। हमारे पैसे की हर अमाउंट का ना एक पर्पस होता है। कुछ पैसे हमारे खर्चों के लिए, कुछ पैसे हमारे एंजॉयमेंट के लिए, कुछ पैसे हमारे इन्वेस्ट करने के लिए, कुछ पैसे हमारे सेव करने के लिए। तो जो इन्वेस्ट करने वाले आपके पैसे हैं उसमें से करो, पहले एक्सपीरियंस लो, पहले समझो, देखो किस तरीके से बढ़ रहे हैं, कहां लॉस होने के चांस हो रहे हैं, कौन सी चीजें करनी है, कौन सी चीजें नहीं करनी। तो किसी भी तरह आंखें बंद करके उधार लेके पैसा लगा दें कि कल अमीर हो जाएंगे, ऐसे तो फिर पूरी दुनिया यही करे, कुछ और करे ही ना। थर्ड डार्क साइड, रिस्क। देखो रिस्क बुरी चीज नहीं है, लेकिन टाइप ऑफ रिस्क पे डिपेंड करता है। बिना पीछे देखे गाड़ी का शीशा खोल दूं, बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है, ट्रक आ रहा हो सकता है। पीछे देख के खोलूं, एटलीस्ट मैंने रिस्क को मैनेज किया, अभी भी कोई गाड़ी अचानक आ सकती है। सो रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए, कब कितना रिस्क लेना है ये समझ में आना बहुत जरूरी है। देखो पैसा कमाने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन गंवाने के लिए एक मौका काफी होता है। इस लाइन को अच्छे से सुन लेना, समझ लेना कि पैसा कमाने के बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन गंवाने के लिए एक मौका काफी होता है। इसलिए जब आप किसी चीज को सीखो, कोई भी तरह की ट्रेडिंग सीखो, फॉरेक्स ट्रेडिंग सीखोगे, तो रिस्क मैनेजमेंट भी समझो, कितना रिस्क लेना चाहिए, कहां पे एग्जिट लेना चाहिए, कितना लॉस ले सकते हैं, कहां लर्निंग ले सकते हैं। अपने रिस्क एपेटाइट को जरूर वॉच करो। अब हर चीज की प्लस और माइनस साइड है, लेकिन आगे वो बढ़ते हैं जो प्लस को अपनी स्ट्रेंथ बनाते हैं और माइनस का ध्यान रखते हैं। ट्रेडिंग से, इन्वेस्टमेंट से वो लोग कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, जो एडवांटेजेस को समझते हैं और डिसएडवांटेजेस का ध्यान रखते हैं। इस वीडियो को क्लोज करने से पहले एक मंत्र आपको दे रहा हूं, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना कि ट्रेडिंग वर्ड के अंदर ही ट्रेनिंग छुपी है। कैसे? देखो ये वर्ड ट्रेडिंग कैसे में सिखाता है। टी, ट्रस्ट द प्रोसेस। आर, रीड अबाउट इट। ए, अप्रिशिएट स्मॉल प्रॉफिट्स। डी, डिलीट द ग्रीड, लालच छोड़ दो। आई, इंप्लीमेंट द प्लान, प्लान बनाओ, चलते जाओ। एन, नोटिस द ट्रेंड्स, ध्यान रखो। जी, गिव इट टाइम, सीखने में, समझने में टाइम लगाओ। सो अपनी इनकम को बूस्ट करने के लिए, खुद को और अपनी फैमिली को फाइनेंशियली ग्रो करने के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चलने के लिए, लाइफ में ज्यादा गोल, ज्यादा एक्सपीरियंसेस, ज्यादा तजुर्बे भरने के लिए कैसे आप अपनी पैसे को काम पे लगा सकते हो। हमने कई टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग समझी, हमने देखा ट्रेडिंग क्या होता है, हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में आज जाना, फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहां से सीख सकते हैं और कौन सी चीजें हैं जो इसके प्लस पॉइंट्स और कौन सी चीजें हैं जो इसके माइनस पॉइंट है, और साथ में ट्रेडिंग वर्ड से हमने ट्रेनिंग ले ली, उसको हमेशा हम याद रखेंगे। तो आप OctaFX के ग्रैंड गिफ्ट गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। OctaFX के साथ ट्रेड करके आपके पास मौका है 40 से ज्यादा चीजें जीतने का, जैसे कि मैकबुक एयर, iPhone 12, Samsung S12, इस तरह की कई कूल चीजें आप जीत सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। आई होप ट्रेडिंग को लेके, फॉरेक्स मार्केट को लेके, उसकी टर्म्स को लेके, प्लस और माइनस साइड्स को लेके कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपके आज क्लियर हुए होंगे, कई सारी नॉलेज आपको आज मिली होगी। और किन टॉपिक्स पे आपको वीडियोस चाहिए मुझे कमेंट्स पे बताते रहना और मैं इसी तरह से वीडियोस बनाता रहूंगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए,
खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।